आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, हम राजस्थान के नौजवानों को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भजन लाल जी की सरकार ने जो वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार देने की, उस ओर एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारी भर्ती आयोग के माध्यम से 2 साल का विस्तृत कैलेंडर, किस संवर्ग की भर्ती कब होगी, कितनी संख्या में होगी, एक निश्चित तिथि पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से भर्ती, ये बहुत बड़ा कदम, ताकि राजस्थान का नौजवान अपने पसंद की नौकरी पाने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दे। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तर्ज पर बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। अब तक जो संकल्प लिया गया था मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नौकरी देने के लिए 5 साल में, इस पूरे दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 2,13,000 के लगभग विज्ञप्तियां जारी की नौकरियों की, जो पेपर माफियों की गिरफ्त में आकर बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाएं रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत भी अब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को, जिसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, जिसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार से जोड़ा जाए। ये एक बड़ी घोषणा थी आप लोगों के। मुझसे पूर्व आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और लक्ष्मीकांत जी ने आपको विस्तारपूर्वक बताया है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है, उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, 12वीं का पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है। इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की वो जारी हो जाएगी। यानी कि गाँव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास कर रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक। स्थिति ये थी, सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक माना। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल एसओजी का गठन किया, एसआईटी का गठन किया और एसओजी के माध्यम से 180 से ज्यादा पेपर लीक माफियों को उनको पकड़कर जेल में डाला। और जो आरपीएससी के जो सदस्य है,
जो बड़े 2 मगरमच्छ पकड़े गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता है। यानी कि इतिहास में, राज्य के इतिहास में पहली बार 2 साल का जो कैलेंडर जारी किया गया है, अब युवा को जो इंतजार खत्म होगा कि मेरी भर्ती की एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, यानी कि उस इंतजार को खत्म किया है। और जो 70 भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 68 का कैलेंडर जारी कर दिया गया, 2 जो स्लॉट खाली रखे गए, जिसमें नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होनी है, उसके बाद उनका भी, यानी कि जो स्लॉट खाली रखा गया, जो 70 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है, जो इतिहास में पहली बार है, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो संवेदनशीलता है युवाओं के प्रति। और उन्होंने कहा कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, उनके खिलाफ आप देख रहे हो कि लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगाना, जिस प्रकार आधार कार्ड के आधार बायोमेट्रिक लागू करना, तो लगातार एक पारदर्शिता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखोगे जिस प्रकार जो पदों की घोषणा की गई है, यशस्वी हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने आपको बताया 1 लाख पदों पर, और आने वाले समय जो 4 लाख पदों पर जो घोषणा की गई है वो तो पूरी होंगे। लेकिन सवाल यह था कि युवाओं को सही समय पर रोजगार मिले, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो, जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के हित में काम करें। मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्णय संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी सरकार न केवल युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य को संवारने का काम भी कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज उत्साह का वातावरण है, युवाओं के अंदर उत्साह का वातावरण है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जिसकी जिक्र आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है, ये दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। और जिसका वादा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे, और इस वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, तो इस वर्ष जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा था, उसको 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देने का काम आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है। और आने वाले दिनों में और भर्तियां निकालकर इसको पूरी तरह करने वाली है। मुझे इतनी बात करनी थी। मैं आदरणीय उपेंद्र को कहूंगा कि उपेंद्र यादव पिछली सरकार के समय में जेल यात्राओं का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, बेरोजगारों की लड़ाई